और एक बात कहने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा मनुष्य की आकृति में ही रहते हैं। ये वाक्य मेरा बहुत कठोर होगा। मैं क्या कह रहा हूं? परब्रह्म परमात्मा, परिपूर्णतम परब्रह्म मनुष्य की आकृति में ही होते हैं। उनका आकार मनुष्य का ही होता है। अब श्रोता लोग कहेंगे, अरे ये कहां प्रमाण है? देवता की आकृति में भगवान नहीं, परब्रह्म नहीं होता। देवता की आकृति में नहीं होता, तिर्यक आकृति में नहीं होता। परब्रह्म होते हैं। भगवान पूर्ण परब्रह्म यदि होगा कोई, तो उसका आकार मनुष्य का होगा। अब आप कहेंगे प्रमाण कहां है? इतना सुंदर प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, आप चकित हो जाएंगे आज। अच्छा बताइए, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण आप जानते हैं कौन सा है? श्रोता इधर से बताएं। सबसे श्रेष्ठ महापुराण किसको कहते हैं, आप बताएंगे? ऊंचे से बता रहे हैं, नीचे बताओ तुम लोग। श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ पुराण क्या है? अब अभी ताली मत बजाइए, पर सुन लीजिए। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण क्या है? पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में संभवतः 16वां श्लोक होगा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कौन नंबर है रामचंद्र से? 13वें अध्याय 16वां होने चाहिए। अर्थात जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी, जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ अच्युत भगवान विष्णु, जैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शंकर जी, उसी प्रकार पुराणानाम इदम तथा, उसी प्रकार पुराणों में सबसे श्रेष्ठ क्या? श्रीमद् भागवतम। अब तो कोई संदेह नहीं रह गया। इतना श्रेष्ठ कोई पुराण नहीं हो सकता। और भागवत में भागवत जी में डंके की चोट पर हनुमान जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय के 8वें श्लोक में, भागवत 5:19 और क्या बताया मैंने? 8। क्या कह रहे हैं?
हनुमान जी कह रहे हैं सुरो सुरोवा प्युत्थवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामम्। रामचंद्रदास देखो, भजेत रामम्। कैसे? विबुधाकृतिम, क्या कि पशुआकृतिम, मनुजाकृतिम हरिम य उत्तरान अनयत कोशलान दिवमिति। कह दिया, चाहे सुर हो या असुर, नर हो या वानर, कोई भी जीव हो, सबको राम जी का भजन करना चाहिए। भजेत रामम, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। राम जी का भजन करना चाहिए। प्रश्न है, राम जी की आकृति कैसी होगी? देवता की आकृति क्या? 5 मुख, 4 मुख, 4 भुजा, ये क्या? नहीं, मनुजाकृतिम, मनुष्य की आकृति, 2 हाथ, 2 चरण, सुंदर मुखारविंद, मधुर मधुर मुस्कुरान, उघड़ा हुआ कपोल, चमाचम, लाल लाल टमाटर जैसा कपोल ऊपर वाला, सुंदर पीतांबर, धनुष बाण। भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम। मनुजाकृति, भगवान राम जी की आकृति मनुष्य की आकृति होगी। जब कह दिया तो इसमें संदेह क्यों कर रहे हो? कह दिया, इसका कोई क्या कहते, खंडन पक्ष नहीं बन सकता। अब भागवत को तो प्रमाण मानना ही पड़ेगा भाई। राम जी मनुजाकृति, रामम हरिम, राम जी ही हरि हैं। रामाभिधानो हरित्युवाच, मनोरजाता वहेतौ सुक्चा। 4:161। बहुत अच्छा। आज मुझे लगता है कि जीवन में पहली बार अवतार के पक्ष में इतनी गंभीर चर्चा मैं कर रहा हूं। आनंद कर दिया। आपको पता ना कौन बोल रहा है? स्वयं हनुमान जी बोल रहे हैं कि राम जी की आकृति मनुजाकृति है, मनुष्य की आकृति है। माया मनुष्य हरिम शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम
वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणि। माया मनुष्यम, माया मनुष्य माने कि असत्य है वो। यहां माया मनुष्य में चतुर्थी समास होगा और माया करतो का कृपा। माया यही मनुष्यम, माया यही मनुष्य है, इति माया मनुष्य है, तम माया मनुष्यम। जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य की आकृति स्वीकार रहे हैं।